प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 7 में पाठ 7 हमारा प्रारंभ हो गया है। पिछले वीडियो से ही हमने शुरू कर दिया था कि त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होता है, ये आपने पढ़ना है। त्रिभुजों की सर्वांग समता का अर्थ क्या हुआ? त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग समता के बारे में आपने पढ़ा था कि सर्वांग सम क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं सर्वांग सम होती हैं हमारे देखने में। तो सर्वांग सम यानी कि बराबर वस्तुएं, जो बिल्कुल बराबर हों, जो बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हों, यानी कि हम एक वस्तु के ऊपर दूसरी रख दें तो उसको पूरी तरह से ढक लें। ठीक है ना। तो यहाँ अब है त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता से क्या अर्थ है? जब हम त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात करते हैं तो केवल एक त्रिभुज की बात नहीं करते, दो त्रिभुजों की बात करते हैं। कितने त्रिभुजों की? दो त्रिभुजों की। दो त्रिभुजों की बात करते हैं, केवल एक त्रिभुज की हम बात नहीं कर रहे हैं, दो त्रिभुजों की बात करते हैं। सर्वांग समता मतलब दो त्रिभुजों में हम उसका कंपेयर कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन बराबर हैं, तुलना कर रहे हैं उनकी। तो दो त्रिभुजों की सर्वांग समता ही होती है, केवल एक त्रिभुज की नहीं होती। एक त्रिभुज बिल्कुल भी नहीं होता है, इसमें दो त्रिभुज होते हैं। ठीक है ना। एक त्रिभुज नहीं होता है, दो त्रिभुज होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, दो त्रिभुज हमारे सम्मुख हैं। हमने जो चित्र बनाए हैं, रेखा चित्र है हमारे पास। एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज PQR है। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR समान आकार व समान माप के हैं, अतः ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। आप देख रहे होंगे, लग रहा होगा, समान बिल्कुल बराबर दिखाई दे रहे होंगे। इनको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR, जिसमें बीच में एक चिन्ह लगा हुआ आप देख रहे हैं। त्रिभुज ये ऐसे है, बराबर का चिन्ह है, और उसके ऊपर ऐसे बनाया गया है। और इधर लिखा है त्रिभुज ABC, और दूसरी तरफ लिखा है त्रिभुज PQR। एक तरफ लिखा है त्रिभुज ABC, दूसरी तरफ लिखा है त्रिभुज कटक में है। डिस्टर्बिंग फोन आ रही है। सॉरी, बीच में कौन आ गया था। हाँ, यहाँ पर देखिए, इसमें त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है। ये दोनों सर्वांग सम हैं। तो सर्वांग समता का जो चिन्ह है वो हमारे पास ये होता है, बीच में एक बराबर, और उस पर से ये, और एक तरफ लिख दिया त्रिभुज ABC और दूसरी तरफ लिख दिया त्रिभुज PQR। ठीक है, ये A है, B है। ABC और त्रिभुज PQR आपस में सर्वांग सम है, तो इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करते हैं। बीच में चिन्ह ये लगा देते हैं। यदि या तो हम ये लिखें पूरा का पूरा कि त्रिभुज, या तो हम ऐसे लिखें त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम त्रिभुज हैं। या तो इतनी बात लिखें या डायरेक्ट इतना लिख दें। अब बताओ कौन सा आसान लग रहा है। इतना लिखेंगे कि त्रिभुज ABC के बीच में सर्वांग समता का चिन्ह लगा के त्रिभुज PQR लिख देंगे।
देखिए ऐसे भी हो सकता है। चलो ठीक है, ये तो रही बात इनको प्रदर्शित करने की कि कैसे प्रदर्शित करते हैं यदि ये सर्वांग सम है। अच्छा, इसका अर्थ है कि यदि हम त्रिभुज पी क्यू आर को ए बी सी के ऊपर रखते हैं तब पूरी तरह से ढकने की स्थिति में, जब पूरी तरह से ढक जाए कल हमने बताया था ढक करके दो त्रिभुजों को कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ रही थी कि वो नहीं ढक रहे थे, कभी ऐसी स्थिति आ रही थी कि ढक रहे थे। ये तो पूरी तरह से ढक जाएं, तो ढकेंगे कैसे? यदि हम इसी स्थिति में यहाँ से काटें और इसको उठा करके इसके ऊपर फिट कर दें। अब देखिए, जब हम यहाँ से उठाया तो यहाँ पर तो ए था, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी था तो इसके ऊपर यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ पर सी था तो आर के ऊपर सी आ जाएगा। ए बी सी को उठा करके पी क्यू आर के ऊपर रखें तो इस प्रकार से आएगा। या उल्टा कर लें, उल्टा भी कर सकते हैं। हम पी क्यू आर को उठा रहे हैं, इसी स्थिति में उठा लेते हैं, उठाया हमने और इसके ऊपर रख दिया, ये त्रिभुज आ गया पी क्यू आर। जब हम इसके ऊपर इसको रखेंगे तो ए के ऊपर आ जाएगा पी, बी के ऊपर आ जाएगा क्यू और सी के ऊपर आ जाएगा आर। ठीक है ना? इसका मतलब शीर्ष ए जो है पी के सुमेलित है, शीर्ष ए जो है पी के संगत है, शीर्ष बी है जो है क्यू के संगत है, शीर्ष सी जो है आर के संगत है। ठीक है ना? अतः दोनों इसमें पी जो है ए के ऊपर आता है, क्यू जो है बी के ऊपर आता है, आर जो है सी के ऊपर आता है। अभी हमने बताया आपको दोनों सर्वांग सम त्रिभुजों में हमें प्राप्त होता है संगत शीर्ष ए और पी, बी और क्यू और सी और आर। ए पी के संगत है, बी क्यू के संगत है और सी आर के संगत है। संगत भुजाएं कौन सी हो गई? कौन कौन सी भुजा किसके ऊपर बैठ गई? ए बी के ऊपर पी क्यू बैठी, बी सी के ऊपर क्यू आर और ए सी के ऊपर पी आर। यानी संगत भुजाएं ए बी के संगत है पी क्यू, बी सी के संगत है क्यू आर, ए सी के संगत है पी आर। देखिए हमने क्या किया, इसको यहाँ से उठाया और इसके ऊपर रख दिया काट करके, ये हो गया पी क्यू आर। देखिए ए बी के ऊपर आए पी क्यू, यानी ए बी के संगत है, ए बी के संगत है पी क्यू, बी सी के ऊपर आए क्यू आर, यानी बी सी के संगत है क्यू आर। अच्छा, ए सी के ऊपर आए पी आर, यानी ए सी के संगत आ गई पी आर। ये भुजाएं हो गई। ऐसे ही कोण हो गए। इस कोण ए के ऊपर आया पी, यानी ए कोण ए के संगत कोण पी हो गया। कोण बी के ऊपर आया कोण क्यू, है ना? तो कोण बी के संगत कोण क्यू हो गया। कोण आर के ऊपर आया सी, नहीं सॉरी, कोण सी के ऊपर आया कोण आर। इसका मतलब कोण आर के संगत कोण सी के संगत कोण आर हो गया। इस प्रकार से अब यहाँ देखिए, इसी प्रकार संगत कोण कौन से हो गए इसमें? ए के पी हो गया और कोण बी के क्यू हो गया, कोण सी के कोण आर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए। ये तो छोटी सी बात थी सर्वांग सम त्रिभुजों की। अब इसमें प्रश्नावली 7.1 है जो कि हमने हल कर ली है, कर भी सकते हैं। निम्न कथनों को पूरा कीजिए। दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि कब सर्वांग सम होते हैं दो रेखाखंड? जब इनकी लंबाई बराबर हो। ठीक है। दूसरी बात, दो सर्वांग सम कोणों में एक की माप 70 अंश है, कोण सर्वांग सम है तो दूसरे की माप भी 70 ही अंश होगी। ठीक है। जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि एम कोण ए बराबर एम कोण बी, यानी कोण ए की माप और कोण बी की माप बराबर है। इसका मतलब ये है, जैसे कि हमने ये कोण, ये ए है, ये बी है, ये बराबर है, तो ये कोण आपके सर्वांग सम है, कोण बराबर है, चाहे उनमें भुजाएं कितनी भी हों।
चाहे भुजा ए लंबी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोण तो बराबर ही है ना। भुजा से मतलब नहीं है, कोण बराबर होने का मतलब इनका कोण बराबर है। यहाँ पर ये चांदी से नापने वाला कोण, और ये भुजा लंबी हो जाए चाहे छोटी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोण बराबर है। ठीक है। इसके बाद देखिए, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। देखिए, सर्वांगसम चीज़ों के हमने कई उदाहरण दिए थे आपको। एक लिखा था, एक पैकेट के 2 बिस्कुट, एक पैकेट के 2 बिस्कुट बिल्कुल सर्वांगसम होते हैं। और बताओ, एक ताले की 2 चाबी, होती है 2-2 चाबी। एक ताले की 2 चाबी। और आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक ही कंपनी के 2 ब्लेड, और क्या था, 1 रुपये के 2 सिक्के, या 2 रुपये के 2 सिक्के, या 5 रुपये के 2 सिक्के, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि सुमेलन ABC टू FED है के अंतर्गत त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज FED है, तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांगसम भागों को लिखिए। कौन से संगत सर्वांगसम भाग हैं? यह आपका त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज FED है। तो इसमें सर्वांगसम, क्योंकि ये त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है। देखिए यहाँ लिखा है, सर्वांगसमता का चिन्ह लगाया है। तब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग कौन से होंगे? संगत भाग वो होते हैं यदि हमें इनके ऊपर इनको फिट कर दें, एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा हम रखें काट करके, तो हमें संगत का पता चल जाएगा। कौन सा पूरी तरह से ढकने की परिस्थिति में कौन भाग किसके ऊपर आ रहा है। मान लिया FED को हमने यहाँ से उठा करके काट करके इसके ऊपर यहाँ रख दिया, तो यहाँ आ जाएगा F, यहाँ आ जाएगा E, यहाँ आ जाएगा D। अब प्रयास करेंगे काट के रखने का। देखिए, A के ऊपर F आ गया, B के ऊपर E आ गया, और C के ऊपर D आ गया। भुजा AB के ऊपर भुजा FE आ गई, भुजा BC के ऊपर भुजा ED आ गई, भुजा AC के ऊपर भुजा FD आ गई। बस इस प्रकार से देख लीजिए, कोण A के ऊपर F आया तो A के संगत F हो गया, कोण B के ऊपर E आया तो B के संगत E हो गया, कोण C के ऊपर D आया तो C के ऊपर D हो गया। भुजा AB के ऊपर FE आई, देखिए ये संगत हो गई। भुजा BC के ऊपर ED आई, ये संगत हो गई। भुजा AC के ऊपर FD आई, ये संगत हो गई। बस हो गए संगत भाग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए प्रश्न नंबर 4, यदि त्रिभुज DEF सर्वांगसम त्रिभुज BCA, तो त्रिभुज BCA के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हों। इसके भाग दे रखे हैं, इसके लिखने हैं, और दोनों आपस में ही सर्वांगसम हैं। तो सर्वांगसम है तो एक के ऊपर एक रख के देख लीजिए भाई। इसके ऊपर इस त्रिभुज को उठाइए, काटिए यहाँ से, और ये ले जाइए इसके ऊपर रख लीजिए। ये हमने उठा करके इसके ऊपर रख दिया, ये B यहाँ पर आ गया, C यहाँ पर आ गया, और A यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। अब देखिए, इसने बोला कोण E के संगत कौन सा है। कोण E यहाँ पर है, कोण E के संगत C आया। EF भुजा के संगत कौन सा है? EF देखो भाई कहाँ पर है, EF भुजा ये थी, इसके ऊपर आ गए CA आ गई ना, ये वाली भुजा। अच्छा, इसके संगत CA हो गई। कोण F कहाँ पर है? कोण F ये था, इसके संगत आ गया कोण A, ये वाला कोण। अब भुजा DF भुजा कहाँ पर है? DF
इसके संगत आ गया बी ए, बी ए। इस प्रकार से देख लीजिए, ऐसे ही लिखा है हमने, चेक कर लीजिए रख करके। ठीक है, तो ठीक है, आप इसको कीजिए। अगर आप करेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।